तमिलनाडु में चुनाव हुए, मुख्यमंत्री विजय बने। विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, जो शपथ समारोह हुआ, उसके बाद सबसे जो चर्चित क्वेश्चन रहा, सबसे जो चर्चित सवाल रहा, वो ये था कि मुख्यमंत्री विजय की फैमिली कहाँ है। एक एक्टर जिसे लोग थलपति बुलाते थे, एक एक्टर जिसके एंट्री पर सिनेमा हॉल्स हिल जाया करते थे, लेकिन आज वही एक्टर, वही तथाकथित सुपरस्टार एक अलग वजह से हेडलाइंस बने हुए। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल कि विजय की फैमिली कहाँ है, उनकी वाइफ संगीता उनके जीवन के सबसे बड़े इवेंट, उनके मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह से गायब क्यों दिखी। और लोग ये कह रहे हैं कि कोट एंड कोट एक साइड चीक त्रिशा को बुला रहा है, संभवतः कि वो इस प्रकार बिहेव कर रही थी विजय के शपथ ग्रहण समारोह में मानो कि वही विजय की बीवी हो। उनका बेटा जेसन संजय अपने पिता को लेकर ऐसे आपत्तिजनक इंस्टाग्राम पोस्ट क्यों डाल रहा है, अपने पिता के नाम के आगे सम्मान पूर्वक शब्द जोड़ना क्यों भूल जा रहा है। साल 1999 विजय और संगीता स्वर्णालिंगम की शादी होती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, संगीता एक यूके बेस्ड श्रीलंकन तमिल फैमिली से बिलोंग करती थी और वो विजय की फैन भी थी। कहते हैं कि विजय की मूवीज और उनकी सिंप्लिसिटी से इम्प्रेस्ड होकर संगीता विजय से मिलने ऑल द वे फ्रॉम लंदन भारत आती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय की संगीता के साथ एक फैन मीट इंटरैक्शन टाइप से मुलाकात हुई। नॉर्मली सेलिब्रिटीज के लिए एक बस और एक फैन मीटिंग होती है, लेकिन इस बार विजय की संगीता के साथ कुछ और स्टोरी थी। जिस प्रकार संगीता को विजय की सिंप्लिसिटी पसंद आई थी, उसी प्रकार विजय को संगीता की कामनेस पसंद आई और ये रिश्ता बढ़ते बढ़ते संगीता की सिंप्लिसिटी से इम्प्रेस्ड होते होते विजय और संगीता की बात शादी तक आ रुकती है। दो बच्चे जैसन संजय और दिव्या हुई, जो पब्लिक अपीयरेंसेस में कभी कभी इनके साथ नजर भी आ जाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है साल 1999 से लेकर अब तक, लेकिन फिर आता है साल 2023, जब विजय की फिल्म लियो की शूट हो रही होती है साल 2023 में, जिसकी लीड हीरोइन के रूप में त्रिशा कृष्णन रहती है। फिल्म शूट के दौरान ये दोनों आपस में बहुत करीब आते हैं और करीबी कुछ इस कदर बढ़ती है कि इनके मिरर सेल्फीज तक वायरल होने लगते हैं सोशल मीडिया पर। इनकी करीबी का दौर सोशल मीडिया पर यूं चलने लगा, उसके बाद विजय की जो निजी जिंदगी थी, जो उनकी वाइफ संगीता थी, उनके बेटे जेसन संजय और दिव्या थे, उनके दिल में विजय के इस नए रिश्ते को जो त्रिशा कृष्णन के साथ बन रहा था, उसको लेकर विजय के साथ खटास आने लगी। हालांकि 2023 पहली बार नहीं था जब त्रिशा को और विजय को एक साथ देखा गया था। 2004 से ही इस चीज की शुरुआत हो चुकी थी। 2004 वो पहला साल था जब त्रिशा को और विजय को एक साथ देखा गया था एक पिक्चर की शूट में। फिर 2008 में ये लोग एक साथ आते हैं। दरअसल 2008 में इनकी फिल्म कुरूवी की शूटिंग हो रही होती है। कुरूवी की फिल्म में विजय और त्रिशा की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आती है। ये दोनों उसके बाद से बहुत दफे साथ देखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि 2008 ही वो साल होता है जब इनकी करीबी में इस प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिलती है और फिर अचानक से 14 सालों के लिए ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। 2008 के बाद 2022 तक इनको एक साथ कभी नहीं देखा जाता। फिर सीधे आता है साल 2023 का। 2008 के बाद जब ये दोनों अलग होते हैं तो विजय की फैमिली को भी लगता है कि एवरीथिंग हैज रिटर्न्ड टू नॉर्मलसी, लेकिन जब 2023 आता है, लियो पिक्चर की शूटिंग चालू होती है और इसके दौरान विजय की और त्रिशा की करीबी इतनी बढ़ती है कि यूं कहे कि उस करीबी के कारण विजय से उनके परिवार वालों की और उनके परिवार वालों से विजय की दूरी बढ़ती जाती है। और दूरी भी इतनी कि विजय के बेटे सोशल मीडिया साइट्स पर उनके पिता को विजय कहकर बुलाते हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर खुले तौर पर अपने पिता के खिलाफ पोस्ट्स लिखते, अपने पिता के नाम के आगे से सम्मान देना वो तो छोड़ ही देते। बताया ये भी जा रहा है कि 2008 में जब त्रिशा और विजय अपने एक दूसरे के करीब आए थे तो त्रिशा ने एक अपनी मंशा जाहिर की थी कि उसको सीएम बनना है। और जब से विजय तमिलनाडु की चुनाव जीतकर आगे आते हैं और शपथ ग्रहण समारोह में त्रिशा का यूं अपीयरेंस देना, विजय के सबसे क्लोजेस्ट मेंबर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना और जनता को वेव करना, विजय के सारे मेहमानों को ग्रीट करना, ऐसा शो करता है कि मानो विजय ने त्रिशा की एक इच्छा पूरी कर दी। और लोग ये स्पेकुलेशंस भी लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से पुष्पा पिक्चर में अपनी बीवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए पुष्पा ने सीएम बदल दिया था, उस प्रकार विजय ने रियल लाइफ में पुष्पा का रोल निभाया और अपनी बीवी को सीएम पोस्ट गिफ्ट कर दी। संगीता और उनके बच्चे अभी लंदन में रह रहे हैं, इस ग्लैमर के शराबे से कहीं दूर। हालांकि विजय और संगीता के बीच सेपरेशन 2026 के जनवरी तक अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन फरवरी 2026 में संगीता ने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया है चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में। साल 2023 के बाद से जब इनके बीच में कुछ अच्छा जम नहीं रहा था तो संगीता ने अपने आप को लंदन में ही रिलोकेट कर लिया और जैसे कि संगीता की सिटीजनशिप भी ब्रिटिश है, भारत से दूर, विजय से दूर लंदन में रह रही।
अगर उनके बच्चों की बात करें तो जैसन संजय ने अपने नाम से अपने पिता का नाम हटा लिया है, इंस्टाग्राम पर अपने पिता को अनफॉलो भी कर दिया है, कैमरे के पीछे रहकर वो फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं। दिव्या शाशा जो उनकी बेटी है वो अभी कैमरे से बहुत दूर है, पॉलिटिक्स से बहुत दूर है, माने कि पूरे के पूरे ग्लैमर इंडस्ट्री से खुद को दूर रखा है, फैमिली के साथ एक प्राइवेट लाइफ एंजॉय कर रही है। अब बात करता हम इस पिक्चर की मेन फीमेल, अब उसको आप हीरोइन कहे, वैम्प कहे, ये आपके ऊपर में, तृषा कृष्णन। 1983 में पिक्चरों में आने से पहले तृषा कृष्णन ने बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट जीते। 2015 में तृषा की शादी एक चेन्नई बेस्ड हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन वरुण से होती है, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर भी होते हैं, लेकिन एंगेज होने के चंद महीनों के बाद ही उनकी शादी टूट जाती है। अब अगर कुछ सोर्सेस की माने तो कई बार तृषा कृष्णन का नाम बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ जोड़ा जाता आया है, जैसे कि साल 2010 से 2012 के बीच इनको बाहुबली पिक्चर के भल्लाल देव यानी कि राणा दग्गुबाती के साथ कई बार देखा गया। फिल्म के इवेंट्स में ये साथ जाते थे, लेकिन इनका रिलेशनशिप भी चाइना के सामान की तरह ही बहुत ही शॉर्ट स्पैन तक चला। एक बार को इनका नाम बाहुबली पिक्चर के द ग्रेट बाहुबली प्रभास के साथ भी जोड़ा गया, जब इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी वर्षम आई थी। 2006 में सिम्बू के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया, और 2026 यानी कि प्रेजेंट डे की बात करें तो तृषा कृष्णन का कहना है कि ये उन्हीं के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाएगी, जो इनके लाइफ लॉन्ग पैशन फॉर एक्टिंग को रिस्पेक्ट दे पाए। और विजय के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद विजय ने तृषा कृष्णन की आने वाली मूवी के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, उनकी पिक्चर के लिए अहम काम किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे लगता है सबसे पहला कदम यही उठाया उन्होंने, उसके बाद वो मुस्लिम लीग के दफ्तर गए। खैर जो भी हो, अगर राजनीति की बात की जाए तो विजय ने अपने आप को क्लियर किया हुआ है कि विजय एक एंटी हिंदू माइंडसेट के साथ पॉलिटिक्स में उतरे हैं, ऐसा माइंडसेट जो प्रो हिंदू नहीं है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी से नफरत करना, मुस्लिम लीग के दफ्तर जाना, डीएमके और कांग्रेस जो एक साथ गठबंधन में सरकार चला रही थी, जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं कांग्रेस डीएमके के पिछवाड़े लात मार के विजय के साथ आ जाते हैं सरकार बनाने के लिए। यही तो इनका सो कॉल्ड मोराल्स है, जो जिस मोराल्स के ज्ञान ये लोग देते हैं लोगों को। कहीं पर अडानी को गाली देते हैं, उसके बाद तेलंगाना में जाकर अडानी के साथ सरेंडर कर देते हैं। तो ये सारी बातें मुझे नहीं पता कि विजय की पॉलिटिकल लाइफ कैसी चलेगी नहीं चलेगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मुझे ये भी नहीं पता कि तृषा और विजय की कहानी कितनी चलेगी, लेकिन ये जरूर पता है कि शायद शायद तृषा के चक्कर में विजय ने अपने पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को बर्बाद कर लिया। और वो कहते हैं ना कि इन सर्च ऑफ गोल्ड, और मोर प्रिसाइजली इफ वी से दैट इन सर्च ऑफ तांबा, ब्रदर हैज लॉस्ट द गोल्ड। राम राम।